तो देखते हैं फिर से यूज टू मॉडल वर्ब को। इससे पहले मॉडल वर्ब से पहले इसमें जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, जो भी कैन, कुड, शुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सब हो गया था। अब कुछ और मॉडल वर्ब से 2 से 3 मॉडल वर्ब्स और हैं, ठीक है। उसी में मॉडल वर्ब में एक और आता है यूज टू, ये भी आता है मॉडल वर्ब भी होता है यूज्ड टू नहीं बल्कि यूज्ड टू होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज टू नहीं होता है, यूज्ड टू होता है। यूज जो वर्ड होता है, यूज यानी कि उपयोग करना या फिर इस्तेमाल करना या फिर प्रयोग करना, जो भी होता है, इसका वर्ब का फॉर्म होता है। जैसे यूज का फॉर्म का क्या हो सकता है, यूज्ड, यूजिंग, यूजेज। लेकिन ये जो मॉडल वर्ब है यूज्ड टू, तो इसके साथ यूज्ड आना कंपलसरी है और टू, ठीक है। टू का मतलब क्या होता है कि 2 प्लस वर्ब 1, यानी कि जिसको 2 प्लस वर्ब 1 जिसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस वर्ब 1। 2 के बाद अगर वर्ब का कोई फॉर्म जनरल सेंस में आता है तो 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे टू गो, टू कम, ये सब करके हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, वो जो इन्फिनेटिव में पढ़े थे वही। यहाँ पे इसका 2 केस में यूज किया जाता है, यूज टू का 2 केस। ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, मतलब वर्ब यूज होता है, ये वर्ड अलग है यूज, और ये यूज्ड टू, यूज का फॉर्म नहीं है ये, ठीक है। यूज टू मॉडल है, क्योंकि यूज्ड के बाद हमेशा जब भी टू आता है तो टू के बाद फिर वर्ब 1 चला आता है, टू के बाद हमेशा फिर वर्ब 1 आता है, इसलिए इसी को यूज्ड टू करके मॉडल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड टू पेयर के साथ यूज्ड टू करके मॉडल वर्ब इसको बोलते हैं। ये कोई वर्ब का फॉर्म नहीं है जो यूज, यूजेज और यूज्ड टू के जगह पे कुछ और कर सकते हैं। केवल यूज्ड टू तो यूज्ड टू होता है, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा से, ये जानते हैं, ठीक है। इसका 2 केस में यूज होता है, एक तो हैबिट के केस में या फिर सिचुएशन के केस में, और फिर दूसरा एकस्टम्ड के केस में, ठीक है। एकस्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना, मतलब आदत पड़ जाना उस चीज का, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे पढ़े, इसमें क्या होता है कि यूज टू का 2 केस होता है। मेजर केस फर्स्ट है, ठीक है, जो ये है फर्स्ट, ये पास्ट के केस में यूज करते हैं, ऐसे मान करके चले, या फिर याद करने का ट्रिक ये है, यूज का पास्ट जो फॉर्म होता है पास्ट, वो होता है यूज्ड। तो यूज टू का मतलब होता है कि जो पास्ट में हैबिट था या फिर पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन थे, वहां पे यूज टू का मतलब होता है, ठीक है। यूज टू का मतलब होता है कि पास्ट में किसी चीज का हैबिट होना, या फिर पास्ट में किसी चीज का आदत होना, या फिर उस परिस्थिति का होना, तब यूज करते हैं यूज्ड टू मॉडल का, ठीक है। और दूसरा क्या केस क्या होता है, एक कस्टम्ड जो एडजेक्टिव होता है, एक कस्टम्ड टू करके आता है, ये भी जो प्रीपोजिशन है, सो ये प्रीपोजिशन है कस्टम टू, वहां पे भी यूज करते हैं, उसके जगह पे यूज करते हैं यूज टू का। दोनों का मीनिंग सेम होता है। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस है, जैसे मैं शराब पिया करता था, जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, यूज टू का फर्स्ट, पास्ट हैबिट, हैबिट का मतलब क्या, आदि, मतलब आदत, सिचुएशन यानी स्थिति या फिर परिस्थिति, ये थी, मतलब पास्ट में, भूत में कुछ ऐसा हैबिट था, किसी का कुछ हैबिट था, आदत था, या फिर कुछ परिस्थितियां थी, उसके केस में यूज करते हैं इसका, यूज टू का। जैसे मैं शराब पिया करता था मतलब पास्ट में पीने का आदत था। मैं सुबह टहला करता था, सुबह में टहलने का आदत था, करता था या करता था कर करके आता है हिंदी में इसका। मैं सुबह टहला करता था मतलब सुबह टहलने का आदत था, या फिर मैं आदी था। हम लोग एक साथ मूवी देखा करते थे, मतलब एक साथ मूवी देखने जाया करते थे, ऐसा आदत था हम लोगों का, एक साथ मूवी देखने जाया करते थे या फिर देखा करते थे, ठीक है, देखा करते थे। ये पास्ट में आदत है, या फिर देखने का आदत है, या फिर सिचुएशन था, वैसा परिस्थिति था। वह मुझे नापसंद किया करती थी, पहले पसंद नहीं करती। नापसंद का मतलब पसंद नहीं करना, पसंद
नहीं करना, पहले नहीं किया करती थी लेकिन अब शायद करने लगी हो। पहले नहीं किया करती थी मतलब उसका आदत है, फिर वैसी सिचुएशन थी। मेरी माँ मुझे खाना खिलाया करती थी। मेरी माँ की आदत थी या हैबिट थी कि मुझे खाना खिलाया करती थी। तो इस सब जो तरीके का होता है उसको बनाते हैं पास्ट यूज टू के केस में। जो पास्ट हैबिट या फिर सिचुएशन होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं शराब पिया करता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक। आई यूज्ड टू ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब ये होता है शराब पीना या फिर मद्यपान करना। धूम्रपान होता है धुआं और मद्यपान मतलब पीना, ठीक है। तो आई यूज्ड टू ड्रिंक मतलब मैं पिया करता था, फिर शराब पिया करता था। पहले आदत था, अभी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं सुबह टहला करता था, आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में टहला करता था, यूज्ड टू वॉक टहला करता था, इन द मॉर्निंग सुबह में। यूज्ड टू ड्रिंक पिया करता था, आई मैं, ठीक है। हम लोग एक साथ मूवी देखा करते थे, वी यूज्ड टू वॉच मूवीज, वॉच मूवी एक साथ। एक साथ का होता है टूगेदर, ठीक है, टूगेदर। वी यूज टू वॉच मूवी टूगेदर। यूज टू के बाद हमेशा भर वन, टू के बाद हमेशा भर वन, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है यूज टू का। जैसे और क्या है यहाँ पे, वह मुझे ना पसंद किया करती थी मतलब पसंद नहीं किया करती थी, करती थी तो सी इसका दो तरीके से बना सकते हैं। ना पसंद है अगर निगेटिव करेंगे तो यूज नॉट टू लाइक, या फिर जब पसंद करना का लाइक होता है तो डिसलाइक होता है उल्टा, मतलब पसंद नहीं करना। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे सी यूज्ड टू डिसलाइक, सी यूज्ड टू डिसलाइक मी, मतलब वो डिसलाइक करती थी, पसंद के बदले नापसंद मतलब उल्टा, ठीक है। सी यूज्ड टू डिसलाइक मी, वह मुझे नापसंद किया करती थी या फिर पसंद नहीं किया करती थी। या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, सी यूज्ड नॉट टू लाइक मी मतलब पसंद नहीं किया करती थी। तो इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यूज्ड नॉट टू लिखते हैं वहां पे, नेगेटिव के लिए यूज्ड नॉट टू कर देते हैं, ठीक। खाली बीच में चल जाता है नॉट, यूज के केस में यूज्ड नॉट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ठीक है। जैसे मेरी माँ मुझे खाना खिलाया करती थी, माई मदर यूज्ड टू फीड मी। फीड का होता है खाना, फीड का मतलब होता है खिलाना किसी को, ठीक है। तो माई मदर यूज टू फीड मी मतलब मेरी माँ मुझे खाना खिलाया करती थी, खिला देती थी। पहले आदत था या फिर वैसी परिस्थिति थी या फिर सिचुएशन था, ठीक है। एक तो वो केस होता है। और एक कस्टम्ड के जगह पे यूज किया जाता है। कस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना किसी चीज का, आदी हो जाना, ठीक है। आदी आदी या फिर उसका आदत पड़ जाना। नहीं बोलते हैं कि आदत हो गया है गंदा में रहने का, या फिर शोर शराबे में दिन भर रहने का आदत हो गया, धूल मिट्टी में रहने का आदत हो गया है, या फिर इतने सारे काम करने का आदत हो गया, हेवी वर्क करने का आदत हो गया मजदूरों का, या फिर जो अफसर है उनको दिन भर काम करने की आदत हो गई है, ठीक है। तो उस तरीके का जो आदत होता है, जो आदत पड़ जाता है, उसी के जगह पे यूज करते हैं यूज टू का भी। उसके लिए जो वर्ड आता है एक कस्टम्ड टू, आदि होना, उसी वर्ड के जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, एक कस्टम्ड टू के जगह पे यूज्ड टू क्या कर लेते हैं, यूज्ड टू। जैसे मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हूँ,
आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मतलब मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हो गया हूँ या फिर आदत हो गया कड़ी मेहनत करने का। ये दोनों वर्ड का मतलब सेम ही होता है, दोनों एडजेक्टिव के जगह पे ही आते हैं। एक कस्टम टू तो यहाँ पे यूज टू कर देते हैं बस। जैसे मैं शोर का आदी हो गया हूँ, मतलब शोर शराबे में रहने का आदत हो गया, हल्ला चिल्ले करने का मतलब हल्ला चिल्ला में, शोर शराबे में, दंगा फसाद में रहने का आदत हो गया है या फिर आदी हो गया है। मैं शोर का आदी हूँ, जैसे आई एम यूज्ड टू, शोर का क्या, नॉइस, नॉइस। आई एम यूज टू नॉइस मतलब आदत हो गया शोर शराबा का, हल्ला का, दंगा फसाद का, जो भी। मेरे पिता सुबह जल्दी उठने की आदी है, मतलब उनको सुबह जल्दी उठने का आदत है, वो आदत पड़ गया है उनका, उसका आदी हो चुके हैं सुबह उठने का। ठीक है, जैसे मेरे पिता सुबह जल्दी उठने की आदी है। माई फादर यूज्ड टू wake up, used to wake up early, to wake up early या फिर wake up early in the morning ऐसे भी बोलते हैं। wake up early in the morning, wake up early या फिर जल्दी उठने का, या फिर सुबह में जल्दी तो wake up early in the morning कर लेते हैं बस। तो यहाँ पे यूज टू का मतलब होता है कि आदत होना, मतलब किसी चीज का आदत होना। एक तो ये कि इसकी पास्ट में, अच्छा एक एग्जांपल और है, उसे शोर में रहने की आदत है, हल्ला चिल्ला में, उसे शोर में रहने की आदत है या फिर वह शोर में रहने की आदी है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसों में आदि का यूज किया गया है हिंदी शब्दों में, और यहाँ पे आदत लिखा गया है, तो दोनों यही होता है, आदत है या फिर आदि है। ठीक है, जैसे उसे शोर में रहने की आदत है, ही इज यूज्ड टू लिव इन नॉइस, नॉइस मतलब हल्ला चिल्ला में उसको रहने का, लिव का आदत हो गया, यूज टू आदि हो गया। तो क्या देखे, यूज टू का दो केस, यूज टू का दो केस। एक तो यूज वाला वर्ड नहीं है, जो यूज का मतलब होता है उपयोग करना या फिर प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, वो नहीं है। ये यूज्ड टू मॉडल है, तो मॉडल की तरफ यूज करेंगे। ठीक है, जो मॉडल की विशेषता होती है, जो टर्म कंडीशंस होते हैं मॉडल का, वैसे ही यूज करेंगे बस। खाली इसका हिंदी में क्या हो जाता है कि या करता था, मतलब पास्ट में हैबिट थी, आदत थी या फिर सिचुएशन थी, शराब पीने का आदत था, टहलने का आदत था, मूवी देखने का आदत था। एक कस्टम टू के जगह पे करते हैं, तो एक कस्टम टू का मतलब होता है आदि हो जाना। एक कस्टम ना मतलब हो गया है, आदत हो गया है। ये था थी पास्ट में, बहुत पास्ट था, लेकिन ये हाल फिलहाल का बताता है कि वो उसे शराब पीने का आदी हो गया, मतलब शराब पीने का आदत हो गया है, या स्मोक करने का आदत हो गया है, स्मोकिंग का आदी हो गया है वो। तो वहाँ पे है होता है मैं कड़ी मेहनत करने का आदू। यहाँ पे सेम वर्ड अगर उतार दे यहाँ पे, ये एक कस्टम टू, वही मीनिंग इसका है। जो एक कस्टम टू का मीनिंग होगा वही होगा यहाँ पे यूज टू, जिसे करने का आदी हूँ। केवल हिंदी में क्या है, एक यूज टू के लिए भी आदी हूँ और एक कस्टम टू के लिए भी आदि। ठीक है, आदत होना। तो ये होता है दो यूज। ठीक है, यहीं पे होता है यूज टू का, यही दो यूज है बस।